स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। आज चैप्टर का नाम क्या है? आज के संविधान की प्रस्तावना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई? तो किसको प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? कि हम भारत के लोग। इसी से भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वही क्या होता है? गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन इसका क्या हुआ था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुत्व संपन्न जो है ये भारत की प्रस्तावना में है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यही क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सार्वभौम सत्ता संपन्न पहले नंबर पे, समाजवादी सेकंड, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र इसी क्रम में संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या है? तो सेल्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यही सेल्युलर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो धर्मनिरपेक्ष है उसको 44वें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और ऑप्शन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? जो प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, क्या लिखा है? हम भारत के लोग, वो क्या अर्थ निकलता है इससे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय जो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या शब्द लिए गए हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से देख लेते हैं हम लोग, यूएसए से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात को अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से देख लेंगे, आपातकाल को जर्मनी से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा का भी देख लेते हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषता, कनाडा से अपशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुल्क संपत्ति संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आमर्पित करते हैं। यह हमारा पूरा प्रस्तावना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं लगता है?
तो किस क्रांति का प्रभाव? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो किसको नहीं जोड़ा गया है? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। और किसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। जो शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान किस तंत्र के लोकतंत्र को? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र तीनों से ही अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो किस में निहित है? जनता में निहित होती है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे क्या व्याख्या की गई है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है पूरी तरह से शामिल? प्रस्तावना में किया गया है। किसको? तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग में पूरी तरह से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो स्पष्ट नहीं होती। और क्या स्पष्ट होता है? संविधान का स्रोत, शासन के द्वैधों का विवरण और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो कौन सा नाम? भारत और इंडिया उल्लिखित है प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट है। भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अलंकृत किया गया। तो कब अलंकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अलंकृत किया गया था। भारत का संविधान
पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो पूरी तरह से कब तैयार हुआ है? तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से भारत का संविधान तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो जब लागू बोलेगा तो 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष बना? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो उद्देशिका का संशोधन जो है उसमें एक बार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की प्रति स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क संपत्ति सप्तमी द्वारा संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आमर्पित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो पूजा की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराती है, लेकिन पूजा की समानता उपलब्ध नहीं कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है वो ये सम्मिलित 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो निहित नहीं था, इसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो कौन सही है देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत तो गत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। फोर्थ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये सही है। ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना था, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो
किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस में किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो भारत के लोग, भारत के लोग जो है वो प्राधिकार स्रोत है भारतीय संविधान का। ये आज के वीडियो में हमने भारत की प्रस्तावना से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बने थे संविधान की प्रस्तावना से, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।